मैं कई बार कह चुका हूँ कि बानसूर में भारत का संविधान लागू नहीं है, अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं है। यहाँ पर तो पोपाबाई का राज है, पोपाबाई का संविधान लागू है। कानून व्यवस्था यहाँ की टोटल चौपट हो गई है। कोई गरीब की सुनने वाला नहीं है। थानों से ऐसे डर लगता है जैसे अंग्रेजों की पुलिस से डर लगता था। ऐसे थानों में जाते ही असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तू मैं भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई बाहर से कोई वहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज करने जाए तो वहाँ बैठने की जगह नहीं है। और इनके जो वहाँ पर पुलिसकर्मी हैं गाली गलौज के साथ पेश आते हैं। नंबर 2, भू माफियाओं को खुली छूट दी है और अपना जो अवैध खनन को टोटल वो दिए। मैंने तो ये भी सुना है कि कोई चिट जारी की हुई जो ट्रैक्टर्स पर लाल निशान है ताकि उसको कोई चेक ना कर सके। वो पुलिस वालों से मिले हुए, उनके ट्रैक्टरों पर कोई निशान स्पेशल दिया हुआ है जिससे कि उसको चेक नहीं करते। और कोई भी आदमी अगर ट्रैक्टर भर के लाता है तो उसको बंद कर दिया जाता है 2-2, 3-3 लाख रुपया लेकर के, और जब छोड़ते हैं। और वरना तो ट्रैक्टर की नीलामी के डर से बेचारा किसान घबरा जाता है और इनको पैसे दे करके छुटाने की कोशिश करता है। देखो, पहाड़ के पहाड़ खाली कर दिए। अवैध खनन, कोई आदमी कोई जांच करने वाला आए तो सही, मैं उनको दिखाऊंगा पहाड़ के पहाड़ खा गए हैं अवैध खनन वाले। और अवैध खनन भी सबके लिए अलाउ नहीं है। जो इनका है, जो इनसे मिला हुआ है, उन्हीं का अवैध खनन अलाउ है। मिला हुआ है किसका आपका इशारा है? जो इनके लोग हैं, जो इनसे मिल लेते हैं, जो मंथली देते हैं, जो किसी तय करते हैं या राजनीतिक प्रेशर से छोड़ते हैं। और कुछ लोगों के चलते हैं जो उनके मतलब उनका अपने का मतलब ये, जो इनको वोट देता है उनके तो चलते हैं, जो वोट नहीं देता उनके नहीं चलते। राज से जो खाली उनको ही कमाई करने का अधिकार है, बाकी लोगों को बंद गला घोटते हैं। 19 सड़कें जो 19 सड़कें बानसूर विधानसभा क्षेत्र की हैं। 19 सड़कें जो बानसूर कस्बे से लगा करके, और जैसे कि पास जैसे कराना जाती हो, जैसे यहाँ से लगा करके बबेड़ी जाती हो, बबेड़ी से जैनपुर पास पहाड़ी जाती हो, जो भी सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं वो सारी की सारी टूटी पड़ी है। और जो उन सड़कों के एंड में जा करके और जो 10-11 करोड़ की सड़कें दी, वो मैं सारी जनता को पता है वो 11 करोड़ की सड़कें कहाँ दी। उनसे तो साफ ही जाहिर है कि सड़कों में भेदभाव किया गया। सड़कें जो अगर विधायक महोदय को दर्द होता, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने की बात होती, सरकारी मंत्री कहलाने की हकदार जब होती, जब ये सड़कें 18 सड़कें मुख्य सड़कों का तो 10-10, 12-12 साल हो गई टूटे, इनकी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। ये सारी सड़कें जर्जर हो गई। और घोषणा हुई थी बानसूर में स्टेडियम बनाना तो दूर, स्टेडियम की अभी तक जगह तलाश नहीं हुई। मेरे टाइम में जब उस वक्त वित्तीय हमको 10 लाख रुपया ही मिलता था, आज तो करोड़ों मिलता है, तब मैंने स्टेडियम बनाया था। लेकिन उस स्टेडियम पर वो खाली पड़ा रहा, किसी ने देखभाल की नहीं। बाद में मैं नहीं रहा राज में, और अब तो वहाँ गौशाला गायें वहाँ पर रहती हैं और गायों के लिए वक्त बहुत गुजर गया। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर 3 साइड बना लिए, चारे की व्यवस्था का भी उन्होंने इंतजाम कर लिया। तो गायों को डिस्टर्ब करना तो ठीक नहीं, लेकिन क्योंकि गाय हमारी माता है और धार्मिक भावना प्रत्येक हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक में है, इसलिए गायों को तो छेड़ने की बात करना मतलब मैं समझता हूँ कि गलत बात होगी। लेकिन स्टेडियम इनको दूसरी जगह पर बनाना चाहिए। योग मंत्री जब जसवंत यादव जब मंत्री था तो उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दबाव डाल के इंडस्ट्रियलिस्ट से हीरो होंडा वालों से स्टेडियम बनाया, 4-5 करोड़ रुपया खर्च कराया और आज
बेस्ट से बेस्ट स्टेडियम बना। शकुंतला रावत भी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, अगर इसमें विजन हो तो शकुंतला रावत क्यों नहीं उनसे स्टेडियम बना सकते। सर आपकी जानपुरा शहीद की मूर्ति की तो क्या करेंगे, बजट घोषणा है कि प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर मिनी स्टेडियम बनाएंगे, खेलकूद की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ बानसूर में शिक्षा का हब है, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, लोगों के भविष्य का सवाल है, नौकरियों में जाते हैं, फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, लेकिन उनके घूमने फिर उनके दौड़ने की व्यवस्था ही नहीं, कोई स्टेडियम नहीं। जो मिनिस्टर है ये उसकी क्या कहते हैं, रिको की मिनिस्टर है, किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ करके यहाँ स्टेडियम बना सकती है। जगह की कमी नहीं, लोगों ने दबा रखी, विल पावर मजबूत होनी चाहिए। मेरे को मंत्री क्या, मेरे को एमएलए बनाओ, मैं सुबह जगह जगह निकाल कर दिखाऊंगा कितनी जमीन है। इसका विजन ही नहीं है, इनको पता ही नहीं जगह कौन सी जगह पर क्या उपयोग होगा क्या नहीं होगा। ये बानसूर शिक्षा का हब बन गया। मेरा विजन था 30 साल पहले मैंने बस अड्डे का निर्माण कर दिया। आज ये कोई डेवलप करने वाला होता तो आज बेस्ट बस स्टैंड होता। मेरा विजन था कि मैंने खेल का स्टेडियम बनाया और मैंने कहा कि ये शहर कस्बा बनेगा, इसलिए बाईपास बनाया। मेरा विजन था मैं यहाँ बिजली घर लेके आया। मैंने परिसंपत्तियां डेवलप की है। 1962 में टूटा हुआ बाबरिया बांध का 5 करोड़ रुपए लगा करके मैंने बाबरिया बांध की पाड़ बंधाई। हरसोरा बांध की मैं उसकी 9 इंच दीवार को मैंने बढ़वा करके वो पानी रुकने की व्यवस्था कराई। ये विजन की बात है। एक भी परिसंपत्तियां हमने कितनी परिसंपत्तियां डेवलप की। शकुंतला परिसंपत्तियां वो होती है जो आज बढ़ावे 100 साल 50 साल तक नजर आवे कि कोई काम हुआ है। हमने 192 गांव और ढाणियों को सड़क से जोड़ा, वो परिसंपत्तियां हैं। ये शकुंतला रावत ने कर दिया, मैंने प्रमोट कर दिया, अस्पताल कर दिया, मैंने प्रमोट क्या कर दिया, अंग्रेजी के टीचर लगा दिए। ये कोई परिसंपत्तियां नहीं है। उपजिला नाम मात्र के, या तो पीएससी जितनी सुविधा भी नहीं है और जिस तरह की गुंडागर्दी कर रखी है यहाँ जो लोगों ने, उस गुंडागर्दी के खिलाफ इसके पास करने को कहने को कुछ भी नहीं है। ये अपना और पराया ये लोग करते हैं, सरकार के लोग, तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे सामान्य व्यवस्था होगी। आज बानसूर की जनता लड़खड़ा गई है, बानसूर की जनता परेशान है, दुखी है। बिजली नाम की कोई चीज नहीं है बानसूर में। ट्रांसफार्मर जल जाए तो 6-6 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। पानी की प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसे खा गए, हजारों करोड़ों रुपया एक प्रधानमंत्री जल योजना में पैसे खा गए। जिस नहीं कह सकते उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने चाहिए। मैं तो एक जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दर्ज कराऊंगा कि अभी मैंने अखबार में 3 दिन पहले पढ़ा कि ये सरकार गूंगी बहरी है, इस पर भी पाबंदी लगा दी। ये सब बोलने पर भी कानून बना दिया, गूंगी बहरी सरकार। तो हम क्या बोलेंगे, चोर को फिर कहेंगे आ मेरा बापू तू बहुत अच्छा है, तेरी पूजा करेंगे, क्या कहेंगे। चोर को चोर नहीं कह सकते। सरकार 15-15 दिन तक हड़ताल पर बैठ जाओ, 15 दिन तक आप वो करो, क्या कहते हैं, करो। सरकार का कोई आदमी आता ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। ना बोल सकते, ना धरना प्रदर्शन कर सकते, ना काला झंडा दिखा सकते, तो कैसे डेमोक्रेसी है। तो अंग्रेजों के जमाने से भी खतरनाक